नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि। अ, आज हम बात करेंगे चंपई सोरेन को लेकर के कि आखिर चंपई सोरेन ने क्यों बगावत की या आगे आने वाले वक्त में चंपई सोरेन के पास क्या ऑप्शन है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, अपमान करने की बातें हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रहते हुए प्रोग्राम से रोका गया, बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है रवि कि चंपई सोरेन की क्या महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया हेमंत सोरेन के जेल से वापसी के बाद, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजनीति में कोई भी जो आता है वो हुँ। महत्वाकांक्षा के साथ ही आता है। हुँ। चंपई के साथ भी है, पुराने नेता हैं, हुँ। गुरुजी के साथ रहे हैं, हुँ। हुँ। जब झारखंड आंदोलन था उसमें साथ रहे हैं। हुँ। लेकिन जिस हिसाब से उनको हटाया गया ना, उनको हुँ। थोड़ा चुभ गया ये मामला। हुँ। पहले तो उनको 3 दिन पहले ही बता दिया कि आप किसी कार्यक्रम में नहीं जाएँगे, हुँ। चाहे जो हो जाए। वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, लेकिन उनके अलावा पार्टी ने बुला ली विधायकों की बैठक। हुँ। जो यूपीए है, मतलब जो महागठबंधन है, उसके विधायक की बैठक हुई, हुँ। उनको बुलाया नहीं गया। फिर जब वो हट रहे थे, मतलब हुँ। जब वो बाहर आए हेमंत हुँ। जेल से, तो हुँ। उनके पास जब वो लेने गए शपथ, तो जो बगल में बैठे उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, हुँ। जिसमें उनकी आंखें थोड़ी नम थी। हुँ। तभी से माना जा रहा है कि उनकी स्थिति जो है वो हुँ। डामाडोल हो गई वहाँ। हुँ। और कोई भी नेता जब उस बड़े कद का है, हेमंत को वो अपने भतीजे की तरह मानते हैं, लेकिन हुँ। वो एज डिफरेंस जो है ना, वहाँ गड़बड़ हो गया मामला। हुँ। वो असेस करने में हेमंत सोरेन थोड़ा चूक गए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अब झारखंड में मेरे ख्याल से विधानसभा की 81 सीटें हैं? हाँ। 81 सीटें हैं और इसी साल के अंत तक चुनाव भी होना है, क्योंकि 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हुँ। तो इसी साल चुनाव भी होना है। अब सवाल ये है कि जो चंपई सोरेन है कोलाहन इलाके से शायद आते इलाके हैं, से, हाँ। इलाके से और 14 लगभग सीटें 14-15 सीटें हैं उनके जहाँ प्रभाव उनके में अच्छे आती हैं। अच्छा अब प्रभाव सवाल है। ये है कि आपने भी अभी ज़िक्र किया कि गुरुजी के साथ है, मतलब गुरुजी का मतलब ये था शिबू शिबू सोरेन, सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता के पिता। साथ हो रहे हैं और झारखंड आंदोलन के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी, कोरोना काल में भी वो चर्चा में थे, उन्होंने काम किया था। अब सवाल ये है कि क्या जो आपने कहा कि चाचा-भतीजे की तरह है वो, तो क्या अब सवाल ये है कि क्या मना पाएँगे हेमंत सोरेन अभी या मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं? आपको क्या मुझे लगता लग नहीं रहा है कि वो मनाने की कोशिश की जा रही है, है? क्योंकि हाँ। जिस हिसाब से उनके घर से झंडा हटाया गया है जेएमएम का, हुँ। और उन जब वो दिल्ली आ रहे थे तो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि पुलिस आई है झारखंड बॉर्डर तक। हुँ। उसके बाद वो शायद खुद से निकले हैं वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं होगी, हुँ। जानकारी होगी, लेकिन कोशिश मुझे ऐसा अभी तक दिखा नहीं है कि कोई बड़ा नेता जाए उनके पास, उनसे बात करे। हुँ। ये कोशिश कम हुई है हेमंत सोरेन की, और हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अब मैं इतना बड़ा फेस हो गया हूँ हुँ। कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है झारखंड में। हुँ। और सहयोगी 2 हैं, हुँ। उनका भी जो बर्ताव है वो हुँ। चंपई को सोरेन के साथ उस तरह का नहीं रहा है, हुँ। हुँ। जिस तरह का होना चाहिए। हुँ। तो इस वजह से शायद वो ज़्यादा नाराज़ नहीं, हैं। ऐसा क्यों है अभी? क्यों? क्योंकि मेरा सवाल तो यही आपसे कि जी। जब रिश्ते इतने मज़बूत हैं और इतने हुँ। लंबे वक़्त का उनका कार्यकाल रहा है, मेरे ख़्याल से 91 में पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जी। था और 2005 से वो लगातार विधायक। विधायक हैं। जी। तो अब जब इतने बड़े नेता हैं पार्टी के, तो मना सकते थे, कोई दिक्कत तो थी हाँ, नहीं इसमें, कोई है ना? इसमें एक खुद अगर चले जाते या हाँ। किसी दूसरे थोड़े बड़े हाँ। नेता को भेज ये तो देते। बड़े नेताओं की पहचान हाँ, होती है कि हाँ, चले मैनेजमेंट जाते, करना। हाँ। मैनेज कर। लेकिन दिक्कत ये पहला मामला नहीं है। इससे हुँ। पहले जब सीता सोरेन का मामला हुआ था, हुँ। उस समय भी वो परिवार में ही, जब वो परिवार में था, ये तो फिर भी वो परिवार के उनकी बाहर है। भाभी हाँ, शायद भाभी हैं, हुँ। बड़े भाई की। हुँ। हुँ। तो उनको भी मनाने में ये अच्छा, कम वो सगे आगे बड़े नहीं भाई है। हैं? हाँ, वो सगे बड़े भाई हैं। अच्छा, ओके। 3 भाई थे, उनकी हुँ। डेथ पहले हुई थी। अभी अच्छा। एक और बसंत सोरेन है और हाँ। एक ये। हाँ। तो वो भी मना पाने में मुश्किल हुई है इनको। तो हुँ। वहाँ भी भले वो लोकसभा चुनाव में वो हार दिखा गए। नहीं, हाँ। हार गईं, हाँ। लेकिन उन्होंने जो डेंट करना था, हुँ। वो बाकी सीटों पे कर दिया उन्होंने। ओके। अपनी सीट पे वो खुद थोड़ा मार्जिन से रह गए, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, और हुँ। इनके लिए भी कहा जाता है वो 14 जो कुलाहन की 14-15 सीटें हैं ना, हुँ। वहाँ इनकी मजबूत पकड़ है। हुँ। और ऐसा नहीं, और ये काम कर रहे थे, 5-6 महीने का, इनके पास 5 महीने का समय मिला ना, वो इन्होंने बहुत खराब काम नहीं किया है। हुँ। हुँ। जानकार कहते हैं कि ये अच्छा कर रहे थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो जब आदमी एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है तो उनको मन में तो कहीं तो होगा कि मुझे क्यों हटाया गया, ऐसे तो नहीं हटाया। फॉर्मली हटा दिया जाता, मीटिंग में बुला के अच्छे से कह दिए होते, हुँ। तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता शायद अच्छा, से। इसका नुकसान क्या होगा हेमंत सोरेन को अगर वो जाते हैं जेएमएम छोड़ करके? उन्होंने कहा कि 3 विकल्प है मेरे पास, या तो हुँ। मैं संन्यास ले लूँ, हाँ। या तो पार्टी खड़ी कर लूँ, पार्टी बना लूँ, या किसी और पार्टी में चला जाऊँ या किसी और के साथ चला जाऊँ। इसका नुकसान बताइए कि क्या होगा तो झारखंड में हेमंत सोरेन को? नुकसान के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले वो बड़ा आदिवासी शहर है। हुँ। आदिवासी बड़ा शहर हुँ। है। बीजेपी के पास भी आदिवासी चेहरा है। हुँ। लेकिन उसी के, भले वो उनके बराबर के नहीं है, लेकिन उनसे कम नहीं है। कौन है बीजेपी के पास आदिवासी क्षेत्र? एक तो अर्जुन मुंडा थे, हुँ। जो अभी हार गए चुनाव जी, खूंटी से। पिछली बार मंत्री हाँ, भी रहे। पिछली बार मंत्री भी रहे हैं। हुँ। अभी जो वर्तमान में वहाँ के चेहरा हैं उनके, हुँ। वो हैं हुँ।
उनका नाम मैं भूल रहा और हूँ। ये इस बार ये तय है कि अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हाँ, क्योंकि हारे हैं तो उनको मौका तो मिलेगा। मौका तो मिलेगा ही। अब ये अगर जुड़ जाते हैं तो हम्म। अगर 2% भी उनको अगर मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा, अगर 5% भी आदिवासी वोट मिलता है, 10% भी मिलता है, तो ये बड़ा बूस्ट होगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी चाहती भी है। बीजेपी भी चाहती है कि हमारे पास ऐसे चेहरे हों। हम्म। और ये एक और चीज देखिए, जो पिछला ओबीसी जो पूरा मामला था कि ओबीसी को बना दिया मुख्यमंत्री, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया है झारखंड से, रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया। हाँ, हाँ। तो अब इनको ये फेस चाहते हैं कि वो अमर बावरी को बनाया उन्होंने नेता, तो बढ़ा रहे हैं लोगों को कि आदिवासी चेहरा कोई बड़ा एक हम बनाए जो हेमंत के सामने टक्कर ले सके। अब ऐसे में जब आ जाते हैं ये, तो एक फायदा तो ऑब्वियसली होगा ही कि वो उनको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। बिल्कुल। और अब मेरा सवाल एक और है इससे जुड़ा हुआ कि अगर उनको फायदा होगा बीजेपी को चंपई सोरेन के जाने के बाद, तो ये डील तो मेरे ख्याल से पहले ही हो गई होगी। क्या करेंगे, क्या बड़े बनाएंगे? कुछ जो लोकल पत्रकार हैं उनका कहना है कि उनकी बात हो रही है सीधे शिवराज सिंह चौहान से। अच्छा, हाँ। क्या कनेक्शन है चंपई सोरेन और शिवराज सिंह चौहान में, या मुख्यमंत्री पुराने के- कभी काम रहे हाँ, हैं? मुख्यमंत्री रहे होंगे तो कभी मीटिंग में गए होंगे, मिले होंगे, इस हिसाब जी, से। ऐसा फिर कुछ दिन पहले तक झारखंड में ही थे शिवराज सिंह चौहान। प्रभारी शायद वहाँ का भी बना गया है। अभी तो ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा अच्छा, हाँ, तभी तो- उन्होंने ट्वीट किया था हाँ। कि उनसे अच्छा काम किसी ने नहीं हाँ, किया। और जो दीपक प्रकाश हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने भी ये बात उठाई है जब उनको हटाया गया था कि ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब अच्छी तरह अच्छा नहीं किया है हेमंत सोरेन ने चंपई के साथ। जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बात कही। हाँ, ओके, तो ये तो पार्टी के अंदर बड़ी कलह है और इलेक्शन से पहले हमें लगता है कि एक बड़ा बवाल होने वाला है झारखंड में। और इससे बीजेपी को तो आपने फायदा बता दिया, हेमंत सोरेन को भी नुकसान बता दिया, लेकिन क्या जो जनता है, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसके जो वो जो स्थिति है, उसके बाद से आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है? जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं उस हिसाब से अगर उसको विधानसभा वाइज उसको अगर कैटेगराइज किया जाए, हाँ, बांटा जाए, तो उस हाँ। हिसाब से सरकार बनती दिख रही है बीजेपी की। हाँ, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। अभी तक तो क्लियर नहीं है वहाँ। लेकिन अगर चंपई जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, तो ये सही बात है कि उनको बीजेपी को फायदा होगा। जेएम को कुछ भले ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ नुकसान तो होगा ही। और छोटे राज्यों में, खासकर जब उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, जहाँ छोटे राज्य होते हैं, वहाँ जो स्थिति है ना, वो बहुत कम अंतर से हार जीत की होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि सीटें सीटें कम हैं, लिमिटेड हैं। हाँ। 1 2 3 विधायक इधर-उधर होते हैं, सरकार गिर जाती है। हाँ, 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 तो बिल्कुल इस सही। हिसाब से तो फायदा में ही है अभी, मतलब अगर जोड़ते हैं तो। और उनको भी, और एक और चीज है, जैसे 2000 मतलब जब अलग हुए थे ये, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आपको शायद याद होगा। जेएमएम से? नहीं, जब बीजेपी से अलग होके जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद होगा तो जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जी। बाबूलाल मरांडी उनका बाबूलाल मरांडी, माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ। तो उन्होंने ये जब अलग अपनी पार्टी बनाई तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। तो हाँ, बाबूलाल मरांडी, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी में पार्टी बनाई थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी, कल्याण सिंह ने भी एक वक्त में बना ली थी, उमा भारती ने बनाई कोशिश की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है आइडिया। और खासकर छोटे राज्यों में अगर मान लीजिए भले वो वोट कटवा बन जाए, तो वो किसी को फायदा नहीं रहेगा, उनका भी फायदा नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक स्थिति मिले। अगर मुख्यमंत्री तो बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि उनको प्रेजेंट करेगी एज ए मुख्यमंत्री, नहीं करेगी, बिल्कुल सही। लेकिन अगर डिप्टी सीएम का जो कॉन्सेप्ट है, डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट है, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल बना दिए जाएं, ये हो सकता है। तो उस हिसाब से वो उनका राज्यपाल मेरे ख्याल से बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो राजनीतिक सांसद से आके केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। और ये हो सकता है कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हो जाए। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है, देखना होगा कि क्या होता है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें